बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज शुरू करते हैं जी डेटा कम्युनिकेशन। देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। ये जो भी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो या KPK बोर्ड हो या पंजाब बोर्ड हो या सिंध बोर्ड हो, मतलब पूरे पाकिस्तान में तमाम बोर्ड में जो भी बुक्स किताबें हैं ना कंप्यूटर साइंस की, उसमें ये चैप्टर लाजमी देते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन, और वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक भी है, या पूरे चैप्टर आप इसको कहें या पूरी फील्ड आप इसको कहें, या पूरी ब्रांच के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो इंतहाई ज़रूरी है ताकि पता चले कि डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह किस तरह होती है। तो इसके बारे में है डेटा कम्युनिकेशन। अब देखें, डेटा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब उस बेस में दोबारा नहीं जाना चाहता कि डेटा क्या है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे आईटी की टर्मिनोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी में आईटी इसकी डेटा की डिफिनीशन सिर्फ इतनी करूंगा कि डेटा हमारे पास वो चीज़ जो डिजिटल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। किस के बीच? जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो। मिसाल के तौर पर मैसेज हम करते हैं, ठीक है जी, किसी को ईमेल भेजते हैं, किसी को तस्वीर भेजते हैं, किसी को हम ये साउंड भेजते हैं, वॉइस भेजते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की तरसील जब डेटा की होगी, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, एक कंप्यूटर से आम जो डेस्कटॉप यूज के इस कंप्यूटर उससे दूसरे में, इंटरनेट के जरिए से, तो इसको कहा जाता है डेटा। ठीक है। अब कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहते हैं राबते को, यानी कि किस तरह हम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डिवाइसेस को इस्तेमाल करके अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ये रोज़ाना करते हैं, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लिए इसके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हम अपनी बात, अपना डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन वो जो है तो किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं आईटी की फील्ड में इसकी डेटा कम्युनिकेशन की डिफिनीशन क्या बनती है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़, अब देखें मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है जी, स्टूडेंट एक्स ले लें, उसने टेस्ट दिया या टर्मिनल एग्ज़ाम हुए, उस एग्ज़ाम में वो फर्स्ट आ गया, पहली पोजीशन ले ली, अच्छे नंबरों से उसका ग्रेड आ गया। अब मैं उसके पेरेंट्स के साथ राब्ता करना चाहता हूं कि मैं उनके पेरेंट्स को बुलाऊं ताकि स्कूल या इदारा या कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको अप्रिशिएट करे कि आपके बच्चे ने, आपकी बच्ची ने पोजीशन ली है, जिसकी वजह से हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, बच्चे की हुई मेहनत आपके सामने रखते हैं। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करूंगा। अब मुझे कम्युनिकेट करना है उसके पेरेंट्स के साथ, उसके वालिद के साथ, उसकी वालदा के साथ, उसके भाई के साथ, जो भी हो, जो भी गार्डियंस हैं उनके। तो मैं कौन कौन से चैनल्स इख्तियार करूंगा कि जिसमें मेरा पैगाम उन तक पहुंच जाए। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, नंबर एक, मैं उस बच्चे को खुद कहूंगा, ठीक है, अपने थ्रू बच्चे को कहूंगा कि कल आपने अपने अब्बू को, अम्मी को, भाई को, बहन को साथ लाना है ताकि हम आपका रिजल्ट उनके सामने रखें। नंबर एक। नंबर दो, मैं खुद उनको फोन कॉल करूंगा, ठीक है, कॉल पे उनको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ये भी हो सकता है। मैं उनको टेक्स्ट मैसेज करूं, ये भी हो सकता है। मैं स्कूल के या इंस्टीट्यूट के जो फोन लगा होता है उससे मैं उनको कॉल कर सकता हूं, मैं उनको ईमेल कर सकता हूं, मैं किसी और को कह सकता हूं, मैं उनको लेटर लिख सकता हूं। मतलब बहुत से जराए ऐसे हैं जिनकी मदद से मैं अपना पैगाम उन तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। तो इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है यहां तक आपको बात की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि है क्या डेटा कम्युनिकेशन आईटी की फील्ड में। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा, वो अमल, वो प्रोसेस जिसमें डेटा को सेंड किया जाता है या डेटा को रिसीव किया जाता है। डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान, यूजिंग ए कम्युनिकेशन मीडियम या मीडिया, दो डिवाइसेस के दरमियान जब हम डेटा को भेजते हैं या डेटा को रिसीव करते हैं, और उसके लिए एक कम्युनिकेशन का मीडिया भी हो, ठीक है जी, मीडियम हो, रास्ता हो, चैनल हो, पाथ हो, उसके जरिए से जब ये प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को आईटी की फील्ड में कहा जाता है डेटा कम्युनिकेशन। अब देखें, मैं आपसे मुखातिब हूं,
ठीक है। अब मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, यहां पे माइक लगा हुआ है, माइक रिकॉर्ड कर रहा है, मोबाइल भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसको मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड करूंगा, इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, इसको फेसबुक पे अपलोड करूंगा, जहां जहां मैंने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बने, जब अपलोड करूंगा तो ये आप तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये जरिया है आप तक डेटा को पहुंचाने का बिटवीन टू डिवाइसेस। अब एक डिवाइस मेरे पास लगी हुई है, एक डिवाइस आपके हाथ में जो अभी आप इसको देख रहे हैं। मतलब कि डिवाइसेस के जरिए एक मीडिया को इस्तेमाल करके डेटा को भेजना या डेटा को रिसीव करने का प्रोसेस कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल है सेंडिंग ईमेल, अभी इस पे बात हो गई है कि ईमेल भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है जब इंशाल्लाह इस नेटवर्किंग के चैप्टर में हम जाएंगे। वाचिंग यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस देखना, अब वो भी किसी ने बनाकर चीजें इस्तेमाल करके अपलोड की हुई हैं, तभी मेरे और आप तक वो पहुंचती हैं। इसी तरह व्हाट्सएप के मैसेजेस, किसी को हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, ठीक है जी, इमोजी भेजते हैं, इमोजी भी डेटा है, ठीक हो गया, मुख्तलिफ किस्म के हैं, उसको वॉइस नोट भेजते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह वेबसाइट्स का विजिट करना, वेबसाइट तक जाना, वेबसाइट पे जो मवाद पड़ा हुआ है उसको मैं एक डिवाइस के जरिए से जब उसको वहां से डेटा हासिल करता हूं, तो ये इसकी मिसालें हैं। और भी बहुत सी मिसालें आपको पता है इसका। अब देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन में जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, मतलब कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इकट्ठी होंगी, मिलेंगी, काम करेंगी तो मेरा और आपका डेटा कम्युनिकेशन मुकम्मल होगा। तो वो बुनियादी 5 चीजें, देखिए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, वो 5 हैं। नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 डेटा या मैसेज, नंबर 4 प्रोटोकॉल, एक एक को डिफाइन करता हूं अभी, और नंबर 5 ये मीडियम या मीडिया पाथ। ठीक है, ये 5 चीजें आपकी होंगी तभी आपका डेटा जाके मुकम्मल पहुंचेगा दूसरे तक या आप तक आएगा। अब सेंडर क्या होता है? सेंडर भेजने वाला। ठीक है जी, अब मैं हूं, कजन को कॉल कर रहा हूं, भाई को कॉल कर रहा हूं, किसी दोस्त को कॉल कर रहा हूं, मैं उसको फोन मिलाऊंगा, ठीक है, डायल करूंगा उसका नंबर, फिर उसको मैं यहां से डेटा भेजूंगा जी, अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा डेटा गया उस तक। ठीक हो गया। अब आगे वो रिसीवर है, नंबर 2 वो रिसीवर है, मतलब मेरे उस डेटा को, मेरे सलाम को लेने वाला, कबूल करने वाला, रिसीव करने वाला। ठीक है जी, वो कहेगा जी वालेकुम अस्सलाम, मतलब मेरा डेटा उस तक पहुंचा, उसने आगे से मुझे रिस्पॉन्ड किया, मेरे सलाम का जवाब दिया, 2 हो गए। तीसरे नंबर पे मैसेज। अब मेरा मैसेज क्या था? ठीक है, सलाम मेरा वो मैसेज था, और भी बातें आगे और होंगी, लेकिन इस मिसाल पे आपको समझाता हूं। सलाम मैंने किया, मैं सेंडर, वो दोस्त रिसीवर, बीच में जो मैसेज गया है वो सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया जी, वो डेटा भी होता है। और प्रोटोकॉल कहते हैं हिफाजत को, ठीक है, प्रोटोकॉल इज्जत को भी कहते हैं, लेकिन यहां पे आईटी की फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में इसको हम कहेंगे कि ये हिफाजत होगी उस डेटा की। मतलब इसका ये कि ये डेटा जो मैं यहां से भेज रहा हूं, इंफॉर्मेशन जो जा रही है, मैसेज जो जा रहा है, वो लीक ना हो जाए, मतलब कि लीक हो के किसी दूसरे तक ना पहुंचे, इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल के उस डेटा की हिफाजत। नंबर 5 मीडिया या मीडियम, वो जरिया जहां से, वो रास्ता जहां पर से वो ये मेरा डेटा जाएगा, मेरा पैगाम जाएगा। ठीक है जी, अब ये मुख्तलिफ टावर्स लगे हुए हैं, ये सिग्नल्स को कैच करते हैं और ये जो वेव्स हो गई उसकी सूरत में दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब इसकी 2 किस्में मीडियम की, मीडियम या पाथ मीडिया भी हम इसको कह सकते हैं, इसकी 2 हैं। अब देखिए, एक है गाइडेड मीडिया, एक है अनगाइडेड मीडिया। इन पे मुफस्सल डिटेल में इंशाल्लाह बात करूंगा कि गाइडेड मीडिया में कौन कौन सी जरा इस्तेमाल होते हैं, अनगाइडेड। लेकिन यहां पे हल्का सा इशारे के तौर पर यह समझें, गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें हम केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिनमें तारें इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा तारें इस्तेमाल होती है वो होती है फाइबर ऑप्टिक्स हाई लेवल पे, फिर फाइबर ऑप्टिक्स भी इस्तेमाल होती है, और साथ इसी तरह कोएक्सियल केबल्स और ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर HDMI और आगे ये मुख्तलिफ किस्म की केबल्स है। मतलब जहां पर भी मुझे और आपको लगे कि मेरा डेटा तारों के जरिए से जा रहा है, तो समझ जाएंगे
कि ये डेटा कम्युनिकेशन में जो मीडियम आ रहा है उसका गाइडेड मीडिया जरिया है, ठीक है। और अनगाइडेड मीडिया वो होता है कि जिसमें हम तारे इस्तेमाल नहीं करते, ये वायरलेस होता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल मुझे और आपको पता है जी, वही जो आपके ज़हन में आ रही है, मोबाइल फ़ोन के साथ तार लगी हुई है। नहीं, पुराने ज़मानों में फ़ोन्स लगे हुए थे घरों में, ऑफिसेज में, वो तार लगी हुई होती, वो वापडा और फला नहीं, वापडा नहीं, सॉरी, वो दूसरा टेलीफोन वाला एक्सचेंज, वहाँ पे जाती है, तो फिर वहाँ से आगे तारों के ज़रिए से। आज मोबाइल है, जेब से निकाला, उधर ही नंबर डायल किया, मैसेज किया, फोटो भेजा, ईमेल किया, तो ये सारा हमारे पास जिसमें तारें इस्तेमाल ना हो वो अनगाइडेड मीडिया में इस्तेमाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आगे और भी बहुत सी चीज़ें, इसके मोड्स हैं, डेटा कम्युनिकेशन के मोड, किस तरतीब के साथ डेटा जाता है, ठीक हो गया। तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करता हूं कि इससे आपने फ़ायदा उठा लिया होगा।